आज हम लोग लाइट चैप्टर का थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि बिना ये सब टर्म समझे हुए हम लोग इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैंने इसके सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को मिरर का कॉन्सेप्ट समझाया था, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, सारा कुछ समझा चुका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज होंगी इस पूरे चैप्टर में, उसको एक जगह सारा लिख दिया है। तो आप लोगों को ये सारा पहले एक जगह नोट डाउन करना है कि कितना टर्मिनोलॉजीज होता है। टोटल 6 टर्मिनोलॉजी है, हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने में मदद आएगा। सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसका टॉपिक समझ लीजिए। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है देखेंगे। पोल क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं। फोकस क्या होता है, एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ क्या होता है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। और ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि बिना इसके समझे कैसा इमेज बन रहा है, कहाँ इमेज बन रहा है, कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा अच्छे से देखिए और एक एक चीज को अच्छे से समझिए। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरे चीज को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, मैं इधर टॉपिक्स लिखूंगा, इधर डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, और इधर आप लोग को इसका पूरा प्रॉपर डेफिनेशन दिखेगा। तो एक बार इधर से समझ लेने के बाद वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन जो भी यहाँ दिखेगा उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करिएगा और उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वाले टॉपिक से एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज पोल ऑफ मिरर, व्हाट इज फोकस ऑफ मिरर। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा 2-2 मार्क्स के लिए। तो मैं बार बार बोला ही था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इधर समझाऊंगा और इधर उसका पूरा प्रॉपर डेफिनेशन दिखेगा आपको, तो आप बाद में उसको नोट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप लोग को मतलब से ही समझ में आ रहा होगा कि सेंटर का मतलब क्या है, केंद्र, किसी चीज का कोई सेंटर। अब ये कर्वेचर, तो कर्वेचर का सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, लेकिन ये तो समझ नहीं आया। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करें। क्या है हमारा स्फेरिकल मिरर, अगर ये एक स्फेरिकल मिरर था तो क्या हम इसको एक इमेजिनरी हॉलोस्फीयर मार्क किए थे? मतलब ये स्फेरिकल मिरर किसका पार्ट है, एक इमेजिनरी हॉलोस्फीयर का पार्ट है। क्लियर? तो हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो कौन सा पार्ट है, एक इमेजिनरी हॉलोस्फीयर का पार्ट है। अब कोई सा भी स्फीयर हो या कोई भी गोल चीज होता है तो उसका सेंटर होता है ना, ये इस पूरे हॉलोस्फीयर का एक सेंटर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर, हॉलोस्फीयर का सेंटर। बट इसी मिरर जो कि कर्व मिरर है, ठीक है, और इस हॉलोस्फीयर के सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि हमारा स्फेरिकल मिरर जिस हॉलोस्फीयर का पार्ट होता है उस हॉलोस्फीयर के सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। फिर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब हमारा स्फेरिकल मिरर जिस हॉलोस्फीयर का पार्ट है उस हॉलोस्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां पे आपको पूरा उसका प्रॉपर डेफिनेशन दिख रहा है, इसको कॉपी में नोट कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहां पे अपना दूसरा टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा टॉपिक का नाम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से, हमारा स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई स्फीयर है तो उसका कुछ रेडियस भी तो होगा। तो मान लीजिए यहां से इस पॉइंट को मिला दिए तो ये स्फीयर का रेडियस है, तो यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हुआ। मतलब क्या, स्फेरिकल मिरर जिस हॉलोस्फीयर का पार्ट होता है उस हॉलोस्फीयर के रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब क्या, हमारा स्फेरिकल मिरर
जिस स्फीयर का पार्ट था उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर से पेरिफेरी तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो एक हॉलो स्फीयर के रेडियस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो इससे बेसिक्स तो कुछ समझ में अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ पे पूरा डेफिनेशन दिख रहा होगा। और इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। क्या है? तो सेंटर से पेरिफेरी तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझ में आ गया होगा। आई होप कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मतलब स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर हो गया? इतना मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा। मतलब क्या? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पूरा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और इसके मिड पॉइंट को क्या बोले? ये जो मिड पॉइंट है पूरे स्फीयर का, इसको बोल दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो अब हम हमारा जो तीसरा टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करते हैं। हमारा तीसरा टर्मिनोलॉजी है पोल। अब ये पोल क्या होता है? तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर का ये एक कर्व्ड मिरर दिख रहा है, ये एक कर्व्ड मिरर है। अगर इतने ही पार्ट को एज्यूम करें हम तो इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और ये दूसरा कर्व्ड मिरर दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर इसको भी हम एक मिरर एज्यूम करें तो ये कन्वेक्स मिरर होगा। तो कोई भी कर्व्ड पोर्शन हो उसके सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। मतलब अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है तो इसके सेंटर को पोल बोलेंगे, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके सेंटर को पोल बोलेंगे। मतलब जो भी कर्व्ड सरफेस होगा, कर्व्ड सरफेस के सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल। बट पूरे स्फेरिकल मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा पोल है, इसको पी से डिनोट करते हैं। इधर भी ये पोल है, इसको भी पी से डिनोट करते हैं। तो कर्व्ड पोर्शन के सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल। आई होप क्लियर होगा। और यहाँ पे डेफिनेशन दिख रहा है तो उसको देख करके आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम अपने चौथे टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, दो एक्सिस होता है। एक अगर ऐसा लाइन हो तो एक्स एक्सिस बोलते थे, एक परपेंडिकुलर लाइन होता था तो वाई एक्सिस बोलते थे। तो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, ये क्या है? एक तरह का स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये भी एक टाइप का स्ट्रेट लाइन है। ये क्या करता है? एक पॉइंट के मिरर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग खींच देते हैं तो इस पूरे स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए इस पार्ट को अगर हम M बोल रहे हैं और इसको N बोल रहे हैं, तो M से लेकर के N तक हमारा क्या है? ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस स्फेरिकल मिरर के कर्व्ड वाले पोर्शन के सेंटर को पोल बोलते हैं, कर्व्ड वाले सेंटर को पोल बोलते हैं। इधर भी मतलब कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के सेंटर को क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। और ये स्फेरिकल मिरर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलाने वाले एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो आई होप इतना पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा बेसिकली दो मेन, सबसे मेन जो है टर्मिनोलॉजी बचा हुआ है उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चौथा टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो बेसिकली फोकस क्या होता है?
फोकस का मतलब क्या सुने होंगे, अपने गोल पे फोकस करो, ठीक है। और भी क्या होता है, कोई काम कर रहे हैं उस काम पे फोकस करो। तो फोकस बेसिकली एक पॉइंट होता है, क्या होता है उसको समझते हैं कि मान लीजिए ये एक कनकेव मिरर है, ठीक, कनकेव मिरर। तो अभी तक हम जो पढ़े उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये मान लीजिए M से लेकर के N तक मेरा मिरर है, जो बाहर से पॉलिश है, और इसका अंदर वाला पोर्शन क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी है, लेकिन हम इसको अभी मिटा दे रहे हैं। तो ये मेरा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक, कनकेव, ये कनकेव मिरर है। तो इसके सेंटर को देख रहे हैं हम लोग, पोल बोले हैं, क्लियर। अब इसके सेंटर से सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। प्रिंसिपल, अगर ये एक स्फीयर होता पूरा, तो इसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को, ये जो यहां तक है, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब क्या, ये कनकेव मिरर है। पहला बात, हम लोग मिरर या स्फीयर में जो भी डायरेक्शन या डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारा इसके सेंटर से, मिरर के सेंटर, जिसको पोल बोलते हैं। तो ये पोल है, पोल से एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिए। इस प्रिंसिपल एक्सिस में ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, तो यहां पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतना तक तो समझ में आ गया। अब फोकस क्या होता है, तो बेसिकली फोकस क्या होता है कि मान लीजिए ये एक कनकेव मिरर है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारा लाइट रे आ करके इस कनकेव मिरर से टकराता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारा इंसिडेंट रे इस कनकेव मिरर से आकर के टकराता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी भी हम पढ़े हैं कि कनकेव मिरर क्या करता है, इन सारे रे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। तो बेसिकली फोकस क्या होता है, एक पैरेलल रे, इन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से टकराता है उसी को फोकस बोलते हैं। ये समझ में आया होगा, आई होप। मैं इसको मिटा के वापस से समझा देता हूं। ये पोल, तो पोल से स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से यहां तक के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और आने के बाद कनकेव मिरर से टकरा करके वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे आकर के टच कर दिया, मान लीजिए इस पॉइंट को टच किया, तो इसी पॉइंट को फोकस बोल देंगे। अगर वो आकर के इस पॉइंट को टच करता तो इस पॉइंट को फोकस बोलते। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कनकेव सरफेस या कनकेव मिरर, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को टच करेगा, जिस पॉइंट पे टच हो जाएगा, उसी को फोकस बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कनकेव मिरर का फोकस इस साइड है, मिरर के फ्रंट में है। कन्वेक्स मिरर का फोकस जो है उसके उल्टा तरफ होता है, अपोजिट साइड में होता है। तो इतना तक समझ में आ गया होगा। और लास्ट जो हमारा बचा था फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, इस पोल से इस फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। तो व्हाट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो आई होप आप लोग को बेसिक समझ में आ गया होगा। मतलब क्या, ये कनकेव मिरर है या ये कन्वेक्स मिरर हो, इसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल से अगर एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर कोई लाइट रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है,
कनकेव मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को टच करता है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, ठीक है। और पोल से इस फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो आप लोग को सारा डेफिनेशन यहां पे सारा कुछ दिख गया होगा। आप लोग इस पूरे टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से पढ़िए। इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में से किसी में से भी एक भी डाउट हो तो उसको कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं उसको अगले वीडियो में पक्का सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां से डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जा सकता है, डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस वाले पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। और कोई भी कमेंट हो तो उसको कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक। अब हमारा 4th लेक्चर होगा, आगे उसको पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है किसी भी मिरर से, ठीक। बाय, थैंक यू।